अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट्स। और गम वाली खबर है, दुख वाली खबर है। दुख वाली ये है कि जो सिपा टेस्टिंग सर्विस है सखर IPA वाली, उन्होंने सिंध पुलिस का कांस्टेबल का जो पेपर था वो पेपर चेंज कर दिया है। उसका पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया है। वो पहले जो पेपर आता था वो बिल्कुल आसान था, इजी था। अभी जो इन्होंने पेपर दिया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब पहले जो पेपर था उसमें इंग्लिश के 10 MCQs होते थे, बल्कि 20 थे। और इसी तरह सिंधी के जो थे वो भी 20 ही थे। मैथमेटिक के 5 थे। बाकी जो थे जर्नल दूसरे थे वो तकरीबन कोई 30-40 दूसरे थे। तो अभी जो है इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया है और पैटर्न अब हम सोच नहीं सकते कि ये अचानक इतना चेंज कर देंगे। और अभी टेस्ट जो है तकरीबन ये जून चल रहा है तो जुलाई की 15-16 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो आपको मैं अगले पूरी वीडियो आप देखना। आपको मैं पूरी वीडियो में समझाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से चेंज हुए हैं। पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। तो उसमें जैसे रीजनिंग का चेंज हुआ है, ठीक है, IQ का चेंज हुआ है। तो तकरीबन ये पेपर जो है थोड़ा मुश्किल ही होगा। जो जिन्होंने रनिंग पास की है, अगर उसमें उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनकी रनिंग भी ज़ाया चली जाएगी, क्योंकि ये पेपर पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल ही होगा। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ये पूरी वीडियो देखना। इसी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरा एक WhatsApp चैनल बना हुआ है, उस पर फ्री PDF फ्री आपको जितनी भी ये पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके हवाले से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब हम आगे चलते हैं। ये मैट्रिक लेवल की जॉब है। इसमें इंग्लिश के 10% आएंगे, यानी इंग्लिश इन्होंने कम कर दिए। और इसमें ज़ाहिरी बात है कुछ सेनानिम एंटानिम आएंगे। और आगे मदर टंग है, सिंधी है। जो लोग सिंधी हैं उनकी सिंधी ग्रामर आएगी 20 क्वेश्चन, और जो उर्दू हैं उनके 20 उर्दू के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह मैथमेटिक पे आए तो पहले 5 क्वेश्चन होते थे मैथमेटिक के, यानी इतना कुछ भी नहीं होता था। अभी 20 इन्होंने कर दिए हैं। तो आपने मैथ में भी अभी तैयारी करनी है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और IQ, जनरल अवेयरनेस और IQ भी ये जो है बिल्कुल टफ़ है। ये मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आगे आपको लिख के समझाता हूँ कि ये कैसे IQ आपने हल करनी है। आगे रीज़निंग पे चलते हैं। अब रीज़निंग में भी एक डिटेल क्वेश्चन होता है और उसका आंसर होता है। उसमें आंसर बिल्कुल आसान होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि क्या आंसर हो सकता है। कुछ आंसर्स बिल्कुल चारों के चारों उनके सेम होते हैं, लेकिन हमें जो है वो जो चीज़ है उसमें IQ लेवल अपनी यूज़ करनी है, अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, अपना माइंड यूज़ करना है, ब्रेन यूज़ करना है, ठीक है। इसके लिए आपने तैयारी करनी है। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पहले पेपर देते थे सिंध पुलिस के जो कांस्टेबल के पेपर थे IPA के, तो पहले मैंने आपको ये तकरीबन तीसरे महीने में ये मैंने आपको पैटर्न समझाया था। इतने MCQs आए थे पिछले जितने भी पेपर थे। तो अभी इन्होंने चेंज कर दिए हैं। अब जैसे यहाँ इंग्लिश में 20 है तो वहाँ पे इंग्लिश में 10 कर दिए हैं। यहाँ पे साइंस के 5 दिए थे उन्होंने, ठीक है। और इसी तरह मैथमेटिक के 5 थे तो अभी मैथमेटिक के 20 कर दिए हैं। GK पाक स्टडी ये कम कर दिए हैं। अभी IQ और इस जगह IQ और रीजनिंग लेके आए हैं, जो कि आपके बस की बात नहीं है। जिन्होंने मेहनत नहीं की, नहीं पढ़ा, ठीक है, वो तकरीबन 30 उसके हैं IQ के और रीजनिंग के, और जो 20 हैं IQ के, यानी 50 तो उन्होंने वहाँ ही कर दिए। और सिंधी के अभी भी 20 हैं। तो आप पहले रीजनिंग के 10 होते थे, अभी रीजनिंग के जो है वो 30 तकरीबन 30 के करीब ही कर दिए हैं। तो अभी थोड़ा सा पेपर जो है वो टफ़ होगा। तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह। और आप इस YouTube को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आगे जो है स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है सिंध पुलिस में हम रीजनिंग का मैं आपको बताऊंगा। टोटल जो है 30 MCQs हैं। तो मैं किस तरह के MCQs होंगे आपको मैं जो है वो थोड़े समझाता हूँ। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे लिखा होता है ORANGE, ऑरेंज, ठीक है। सामने उसके क्या लिखा होगा, अब नीचे दूसरा लिखा होगा। जैसे अपना इनकम, अगर हम इनकम कहें तो INCOME, इनकम। इसी तरह नीचे पेरेंट, PARENT। ये आपने कभी नहीं सुने होंगे ना, ये हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़े हों,
अब ऑरेंज के सामने क्या है, बी एस पी एफ एच ओ, ठीक है। इसी तरह अगर हम इनकम के आगे कहें तो DOJNP। अब कह रहा है कि पेरेंट के आगे क्या होगा। नीचे इसने इसके जो है अपना आंसर दिए हुए हैं। जैसे इसने ए में दिया हुआ है SBQFOU, इसी तरह बी में दिया हुआ है इसने SBQ और UOUF, ठीक है। इसी तरह अगर सी में देखें SBQ, शुरू वाले अल्फाज सेम है, आप इसलिए कि थोड़ा सा आप इसको टेक्निकल तरीके से समझें। SBQ, ठीक है, UFO। इसी तरह डी में दिया हुआ है SBQUOF, ठीक है। अब ये लाजमी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको कैसे हल करना है, अब मैं फ़र्ज़ करें आप इसको लिखें, नीचे जो है इसकी मैं लिखता हूँ। जैसे ऑरेंज है ORANGE। अब ऑरेंज है तो ऑरेंज के सामने जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो मैं नीचे लिखता हूँ BSPF, ठीक है, HO। अभी आप सिर्फ ये देखें कि इसके सामने वाला लफ्ज़ कौन सा मैच कर रहा है। अभी ओ के बाद क्या आता है, P आता है, ठीक है। इसी तरह R के बाद क्या आता है, S आता है। A के बाद क्या आता है, B आता है, ठीक है। N के बाद क्या आता है, O। G के बाद H, E के बाद F। तो आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसके आंसर पे जाते हैं। अब नीचे लिखते हैं हम ये इसका पेरेंट, ठीक है। इसका हमें आंसर चाहिए ना, PARENT, ये पेरेंट है, ठीक है। अब मैं नीचे इसके लिखता हूँ, जैसे P है, ठीक है, तो P के बाद कौन सा आना चाहिए, आप खुद सोचें थोड़ा सा। P के बाद ज़ाहिर है Q आएगा, ठीक है। इसी तरह R के बाद कौन सा आना चाहिए, R के बाद ज़ाहिरी बात है S। A के बाद B, ठीक है। इसी तरह अगर E के बाद क्या होगा, F। E के बाद F, ठीक है। T के बाद क्या है, U। N के बाद O। अब ये क्या बन गया, SBQUOF। अभी अब यहाँ पे देखें SBQUQFO, ठीक है, ये U इसी में नहीं है। अब SBQUO इसमें भी नहीं आ रहा नज़र। अभी आप लास्ट वाले पे आएँ तो ये देखें SBQUOF आ रहा है, ये समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो है ना इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं, काफ़ी लड़कों को ये समझ नहीं आते। अच्छा, हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखें 2, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि इसके आगे कौन सा आएगा, ठीक है। ये रेशो की तरफ पे आप जैसे करते हैं, लेकिन ये भी एक IQ पे। अब इसमें आंसर आप देखेंगे, मैं आपको बताऊं कि आंसर इसमें कौन से होंगे। भाई A में इसका आंसर है जैसे 12, B में इसका है 18, C में है 22, ठीक है, D में है 21। बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप प्राइम नंबर आपके जहन में होंगे, ठीक है, आपको प्राइम नंबर आने चाहिए। जैसे 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आता है, 3 आएगा ना। तो यहाँ पे आपने 2 के बाद 3 आ रहा है तो उसमें आप प्लस जैसे 2 कर देते हैं तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, उसका ये 5 लिखा हुआ है। यानी 2 के बाद प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो हम 2 और 3 को प्लस किया है तो 5 आया है, ठीक है। इसी तरह आगे हम 5 पे चले जाएंगे तो 5 के बाद
6 और 7, प्राइम नंबर 7 आता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 7, इसके बाद कौन सा है प्राइम नंबर 7, तो 7 और प्लस ये वाले ऊपर वाले 5 करेंगे। आंसर कौन सा आ रहा है, 7 और 5, आई थिंक हाँ 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है, कोई भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब इस तरह के सर्कल में आते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये सर्कल है। ठीक है, और इसमें इस तरह 2 हो गया, 3 हो गया और नीचे 35 हो गया। ठीक, फिर आगे आता है दूसरा सर्कल, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 सर्कल होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 4 हो गया, 5 हो गया और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा आ सकता है, क्या होगा। अब मैं इसके आपको आंसर जो है वो नीचे बता रहा हूँ कि ए में 190, बी में 189 और सी में 196, डी में 181। बहुत ही आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको जो है इसमें क्या कहते हैं कि काउंटिंग आनी चाहिए, आपको स्क्वायरिंग आनी चाहिए, आपको रूट आना चाहिए। ठीक है, अभी फ़र्ज़ करें ये 2 है, 2 का मैंने रूट दिया 3 से। ठीक है, तो कितना आएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इसका आंसर जो है वो 8 है। इसी तरह 3 का मैं रूट दूं तो 1 3 या 3 और फिर 3 3 या 9 और 9 3 या 27। ठीक है, अभी ये दोनों आप प्लस करें, दोनों आप प्लस करें तो आई थिंक इसका आंसर जो है वो, इसका आंसर 35 हो गया। अभी सेकंड में आते हैं, ये 4 है, अभी आप इसको रूट दें, इसी तरह 5 को दें। ठीक है, अगर 4 में आप काउंटिंग करेंगे तो इसका जो है 64। ठीक है, इसका आंसर 64 आएगा। अगर इस 5 को 3 से ये क्यूब में देंगे तो इसका 125 ही आना चाहिए। ठीक है, अब आप इन दोनों को आपस में प्लस करें। ठीक है, प्लस करेंगे 64 और ये 1, ये तकरीबन कोई 189 बन रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये प्लस करेंगे तो 189 आएगा। अभी आप चेक करें आगे, 189 कहाँ पे है, ये बी पे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी राइट है।